नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। ल्यूकोरिया पे आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत से लेक्चर्स भी सुने होंगे, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो आपने आज तक किसी भी वीडियो में देखा सुना नहीं होगा। ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद डिस्चार्ज जो वजाइना से लेडी में जाता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। जैसे कि अब सब जानते हैं, नॉर्मल ल्यूकोरिया पे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। मैं आज शुरू करती हूँ कि ल्यूकोरिया कब एबनॉर्मल हो सकता है, कब आपको वाइट डिस्चार्ज जो आपकी वजाइना से जा रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर डिस्चार्ज पर वजाइना ब्राउन या रेड कलर का मिला जुला आ रहा है और आपके पीरियड्स नहीं है, ये आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कोई इन्फेक्शन जो कि मेनली किसी बैक्टीरिया की वजह से, ईस्ट की वजह से या किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है। इसके अलावा किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया या क्लैमाइडिया की वजह से भी आपको ये हो सकता है। अगर आपका डिस्चार्ज रेड कलर और सफ़ेद कलर का मिला जुला है या फिर ब्राउन कलर का है तो देरी ना करें और इन्फेक्शन के लिए अपनी जांच कराएं। इसके अलावा अगर डार्क येलो, ब्राउन या ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन या फिर कोई और अंडरलाइन इशू हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको डिस्चार्ज में से एक गंदी स्मेल आ रही है तो वो भी ये इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप अपने जांच कराएं और टाइम से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। हेल्दी ल्यूकोरिया, हेल्दी ल्यूकोरिया जो होता है, इट इज़ अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी गर्ल इन रिप्रोडक्टिव एज। हेल्दी ल्यूकोरिया जो होगा साफ होगा और मिल्की वाइट कलर का होगा। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पर हैं, दैट इज़ मिडल ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कि 14वें या 15वें दिन पर जब आपकी बॉडी में एग रिलीज हो रहा है ओवरी से, ओव्यूलेशन का टाइम है, उस टाइम पर डिस्चार्ज थोड़ा पतला हो जाता है और स्ट्रेची, अगर वो मोटा भी होगा तो थोड़ा स्ट्रेची होगा, खिंचेगा, जैसे वाइट पोर्शन होता है एग का उस टाइप से वो खिंचता है। तो इस कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज है और ये जो हो रहा है ये आपकी ओव्यूलेशन की वजह से इसमें चेंज आपको नज़र आ रहा है। कई बार जब ओव्यूलेशन होता है डिस्चार्ज अधिक आने लगता है, ज़्यादा आने लगता है और फीमेल को एब्डोमेन में नीचे हिस्से में दर्द की भी शिकायत होती है। क्यों होती है, चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि जैसे ही एग रिलीज होने वाला होता है, जो फॉलिकल की ग्रोथ होती है ओवरी के अंदर, वो ओवरी के सरफेस को खींच लेती है, स्ट्रेच कर लेती है और उस स्ट्रेचिंग की वजह से पेन होता है। दूसरा, जब फॉलिकल के अंदर से रप्चर होता है तो उसमें से एक फ्लूइड निकलता है, एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है जो कि एब्डोमेन की अंदर वाली लाइनिंग है उसको इरिटेट कर देता है और उसकी वजह से पेन देखा जाता है। ये पेन नॉर्मल होता है, ये ओव्यूलेटरी पेन है। ये इस चीज़ को सजेस्ट करता है, इस चीज़ को बताता है कि आप अभी भी फर्टाइल हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। किसी किसी लेडी में ये बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है और ये बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है तो अपनी जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि ये एंडोमेट्रोसिस का भी सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मल ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के लक्षण मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ। कलर में बदलाव होगा, उसका टेक्सचर अलग होगा, फीलिंग आपको अलग आएगी,
वेजाइनल इचिंग होगी, बर्निंग होगी, रेडनेस इन वजाइना होगा, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा वजाइना का, और एक बहुत गंदी सी स्मेल भी आएगी। कई बार ये भी देखा जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर नीचे हिस्से में सिर्फ एक साइड, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड पेन होता है, जो कि मिडिल ऑफ योर साइकिल में होगा, जाने की ओव्यूलेशन के टाइम पर 14वें 15वें दिन आपकी साइकिल के होगा। इस पेन को हम मिडिल मंथ पेन बोलते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मिडिल शिजमर्स पेन भी बोला जाता है। ओव्यूलेशन पेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हार्मलेस होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सीरियस है तो इट में इंडिकेट एंडोमेट्रोसिस और यू शुड हैव प्रॉपर डायग्नोसिस। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस कराना चाहिए। अगर पीरियड से पहले क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्रैम्पिंग पीरियड आने वाले हैं और उससे 4-5 दिन पहले आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द उठ रहा है पेट में, तो इसका मतलब है कि आप जो है ओव्यूलेशन के पीरियड में हैं, यू आर ओव्यूलेटिंग एंड यू आर फर्टाइल, आप अभी फर्टाइल हैं और आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर टाइम फॉर कंसेप्शन। ये कुछ बातें थी जो कि जिससे कि आप ये पता चला सकते हो कि आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है, ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और प्रॉपर डायग्नोसिस से आप अपना वहम भी निकाल सकते हो। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आने वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ बताने जा रही हूँ जिनमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आपका एबनॉर्मल ल्यूकोरिया है या आपको एंडोमेट्रोसिस है तो इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है और होम्योपैथी इन केसेस को कैसे ठीक करती है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहें और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर विजिट करें। धन्यवाद।